पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादनुरगन्वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचरणकमले नमः। नारायण 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 नारायण। कहते हैं आपने कुछ दिन पहले उपरामवृत्ति के विषय में कहा था, तो उपरामवृत्ति व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है क्या? इससे हम हमारे संसार भीतर से उपराम होना तो सबके लिए उचित है। व्यवहार में अलग अलग होगा। कल्याण सबका होता है, गृहस्थी हो चाहे साधु हो। तो संसार से उपराम होना सबके लिए उपयोगी है। पहले ये बात है कि उपयोग उपरति कैसे किसको कहते हैं, ये समझना चाहिए। उपरति किसका नाम? यूं देखो तो साधुओं के लिए है। आप जैसे पूछते हो वो साधुओं के लिए है, पर गृहस्थियों के लिए आसक्ति बढ़िया थोड़ी है। जान करके ना भूखा रहे ना प्यासा रहे, भगवान की लगन में, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाती नहीं भगवान की लगन पर। लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई। नारायण जिन लगन में तन मन लीजे खोए, ऐसी बात है। लगन लग जाए, उसके बिना चैन न पड़े, भूख न लगे, रात में नींद न आवे, छटपटाहट लग जाए, बिना भगवान के बिना रहा न जाए, दिल नहीं भूख रहन नहीं निद्रा, क्षण क्षण व्याकुल हो रहिया, क्षण व्याकुल हो ऐसा। तो भगवान के बिना रहा नहीं जाएगा, तो आपके बिना भगवान को भी रहा नहीं जाएगा। आप तो भगवान तक नहीं पहुंचते, भगवान आप तक पहुंच जाएंगे। ये बात प्रेम है। प्रगट देखो, प्रेम की बड़ी भारी महिमा है। तत्व ज्ञान है वो मुक्ति देने वाला है, परंतु ज्ञान का जो रस है, आनंद है, उससे प्रेम का आनंद बहुत विलक्षण है। निर्गुण निराकार का ज्ञान है वो शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है, परंतु प्रेम का रस प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम का आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ज्ञान का आनंद है वो शांत है, एक रस है, ऐसा स्थिर आनंद है। और प्रेम का रस आनंद बढ़ता ही भगवान का प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम का लक्षण ऐसा लिखा है। तो आनंद बढ़ता ही रहता है। और संतों ने कहा है कि प्रेम है एक चंद्रमा की तरह, परंतु इसमें पूर्णिमा नहीं आती। चंद्रमा में पूर्णिमा जब है पूर्णिमा तो चंद्र समाप्त हो जाए बढ़ता हुआ, इसमें पूर्ण आती ही नहीं। प्रतिक्षणम वर्धमानम, रात में बढ़ता नहीं, प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता है, हर समय बढ़ता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, ऐसा है।
और प्रेम होता है वह ज्ञान आप से आप हो जाता है। भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य दो। भक्ति माँ है तो भक्ति होती है ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं। माँ रहेगी बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा। भक्ति से ज्ञान वैराग्य सब पैदा हो जाता है। भक्ति की बड़ी विचित्र महिमा है। भक्ति में प्रभुता घनी, सर्व सुख वैराग्य में तेज तपस्या मान। प्रभु भक्ति में प्रभुता घड़ी मुक्ति ज्ञान भी लेना है। वो ज्ञान अनायास होता है। अनिच्छित आवे बढ़िया ज्ञान और वैराग्य बिना इच्छे हुए जबरदस्ती आ जाते हैं भक्त के पास। ऐसी बात है। नारायण 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 नारायण। वो प्रेम प्राप्त कैसे हो उसकी बात मैंने संतों से सुनी है कि प्रभु का प्रेम अगर चाहते हो तो प्राणी मात्र के साथ प्रेम करो, अभी आपके द्वारा दुख न हो। तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। सबको सुख हो, सबको आराम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका हित हो। ज्ञान में भी यह है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते ते रता। भक्ति में यह ज्ञान में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीर कर्म सात्माना सर्वभूते ते रता। स्वार्थ में जब तक लगा रहता है, अपने मन की बात पूरी करना चाहता है, तब तक परमात्मा में प्रेम नहीं होता। ना सगुण में होता है ना निर्गुण में होता है। अब अपने मन की बात पूरी करना चाहता है। कामना यही है मेरे मन की बात पूरी हो, ये कामना है खास। तो दूसरों के मन की हो तो प्राणी मात्र के साथ प्रेम होता है, तब भगवान में प्रेम होता है। अगर प्राणी मात्र में प्रेम नहीं होता तब भगवान में नहीं होता है। क्यों? सब जगह ईश्वर रूप है। किसी में भी द्वेष होगा तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। किसी के साथ द्वेष नहीं चाहिए, किसी के साथ, तो भगवान में प्रेम हो जाता है। ये बात है पक्की। इस बात से क्या करना चाहिए कि सबसे प्रेम करो, सबका हित करो, सबकी सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको याद रखो और काम में लाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सदा आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, संताप न हो, ऐसा हृदय का भाव चाहिए। और हृदय के भाव के अनुसार क्रिया होगी, सबके सुख ही होगी। मंद कर जो करे भलाई, ये संत की हो। उमा संत की है बढ़ाई, उमा संत की है बढ़ाई। मंद कर जो करे भलाई, वो भलाई करते हैं, सबका हित करते हैं, तो उनका प्रेम हो जाता है। तो उस प्रेम की प्राप्ति के लिए आपस में प्रेम करो। गृहस्थाश्रम में रहते हुए ये बहुत विशेष बात है। जैसे पूछा भी उपलब्धि, तो उपलब्धि साधुओं के लिए और प्रेम गृहस्थों के लिए खास। घर में जितने रहते हो उन आपस में स्नेह होना चाहिए। खटपट होती है, घर की आदत नहीं है। आपस में खटपट हो, लड़ाई हो तो पर ठीक नहीं है। रोजी नारी राड़ आपस री अच्छी नहीं, बने तहाँ तक बाढ़ चटपट कीजे चकरिया। राड़ आड़ी बाढ़ कर बैठी, रोजी नारी राड़। और रोज बुरो है, मीठा मीठा रोना, रोज को रोज। तो खराब है जी। तो आपस में प्रेम बढ़ाओ
अब मैं बातें कहता हूँ प्रेम बनाने के लिए उपाय, वही बातें आप लोग सुने। घर में आप जितने हैं वह घर से ही शुरू करोगे। अपने बड़े हैं उनको सुबह और शाम दोनों वक्त नमस्कार करो। ये काम करना शुरू कर दो, ये कल नहीं आज ही, अभी सुना अभी से शुरू। घर में जितने बड़े सबको प्रणाम करो। बहनों माताओं को चाहिए कि जो बड़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको चरण छू करके चरण दबा करके नमस्कार करो। और पुरुष है वो अपने पति के चरण छूकर नमस्कार करो। और जितने बड़े हो उनको सब दूर से जमीन पर माथा टेक करके नमस्कार करो। सबको अपने पिता के समान समझो। साधु हो, ब्राह्मण हो, जेठ हो, ससुर हो, कोई हो, उनको बड़े आदर से नमस्कार करो। भीतर में भाव रखो कि भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान सब में है, ऐसा समझो, प्रेम करो, बड़ी उन्नति होगी। दिन भर कोई सामने आवे उसको मन ही मन नमस्कार कर रहे हो। भागवत में है ऐसा, वहां दंडवत भूमो वासो चांडाल गोखरम, नहीं तो नरेश भीक्षम मद भावम पुंसो भावयतो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंते। आप कृपा करो, आपने कोई कृपा कर दे मेरे पर, मेहरबानी कर दे, इस बात को ध्यान करे। कोई मनुष्य हो उसमें भगवान है ऐसे चल के नमस्कार कर ले। ऐसे ऊपर से शर्म आवे तो मन ही मन नमस्कार कर ले, ऐसा भगवान है। कोई व्यक्ति हो चलता फिरता उसमें इसमें भगवान है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। कोई नमस्कार भगवान को करना चाहता है तो भगवान को नमस्कार ही नहीं करेगा तो प्रेम कैसे होगा। देखो भाई, किसी के मन में गर्ज हो परमात्मा की तो वो पूछेगा कि परमात्मा का ठिकाना क्या है, कहाँ मिलते हैं, कहाँ है। ऐसी भूख होगी तो वो सुनेगा कि सबके हृदय में विराजमान है, तो उससे नमस्कार किए बिना रहा नहीं जाएगा। क्यों? वो परमात्मा को चाहता है, परमात्मा को नमस्कार करना चाहता है। इस बात से कुत्ता हो, गधा हो, सुअर हो, ऊंट हो, कोई क्यों हो, कम से कम मनुष्य मात्र, बहन हो, भाई हो, कोई शरीर हो, उनके हृदय में भगवान विराजमान है तो कोई सामना उसको नमस्कार कर ही लो। भीतर से कर लो, मन ही मन से कर लो, हाथ जोड़ लो, मन से नमस्कार कर लो। नमस्कार 8 अंगों से होता है। लंबा साष्टांग प्रणाम है, वो लंबा पड़ के करते हैं। दोनों पैर जुड़ जाए ऐसे, दोनों पैर और दोनों घुटने और हाथ दोनों जुड़ जाए यूं, तो 3 हुए। एक चरण हुआ, एक घुटना हुआ, एक हाथ हुए, एक हृदय, एक वाणी और एक दृष्टि और एक वचन और एक मन, ये 8 हो गए। 2 ध्यान, पद ध्यान, जानो ध्यान, उर्षा शीर्षा दृषा मनसा वचसा चेती प्रणामो अष्टांग। ये अष्टांग है, प्रणाम के 8 अंग है। इस तरह से नमस्कार करो। तो ये ऊपर से न हो, लंबा पढ़ न कर सको तो कम से कम हरे नमः वाणी से और नेत्रों से नमस्कार कर दो, नेत्रों से और हृदय से नमस्कार कर दो। हृदय भाग बपोर धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भागवत 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का 14वां अध्याय है। उसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। उसमें ये बात बताई है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, ब्रह्मा जी के वचन है, आपकी कृपा की तरफ देखता रहे।
मेरा कल्याण भगवान की कृपा से होगा। क्या कि मन बार बार आवेगा। आपके मन में अगर भगवान की भूख है तो ये पकड़ लेना चाहिए, हृदय से इसको धारण कर लेना चाहिए। प्रत्यनुकंपम, भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे। मनुष्य शरीर दिया है, सुविधा दी है, सत्संग दिया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ दिया है, ऐसा मौका दिया है, गंगा जी का किनारा दिया है, कितनी बात दी है, तो कृपा की तरफ देखे एक बात। और हृदय और वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे। हृदय से नमस्कार करे, वाणी से हरे नमः ऐसा कर दे, मन से नमस्कार करे, ऐसे नमस्कार करता रहता है। उसके लिए ब्रह्मा जी कहते मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पद का अधिकारी है। मुक्ति पद उसको अधिकार में आ गया, उसका हक लगता है, पूरा भागीदार है वो। जैसे आपकी पार्टी के आप मालिक हो, मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसी बात है। तो ये नमस्कार करना शुरू कर दो और घर में से शुरू कर दो। माँ बाप, बड़े भाई, बड़ी बहन, भौजाई आदि को उनको नमस्कार करो। बहनों माताओं को चाहिए कि बच्ची है तो वो घर में माता पिता चाचा ताऊ आदि है उनको नमस्कार करो। बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो, उनको नमस्कार करो। और ससुराल में अपने सास है, जेठानी है, बड़ी ननद है और ससुर है, उनको नमस्कार करो। सदा नमस्कार, सुबह शाम 2 वक्त को नमस्कार कर ही लेना है। घर में राड़ नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई होगी तो नमस्कार नहीं होगा। और नमस्कार का है नियम, तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, तो लड़ाई मिट जाएगी। नमस्कार किए मिटी। नमस्कार का अर्थ ये होता है कि अब मारो और चारो, मैं तो आपके शरण हूँ, अब आपकी मर्जी है, गुस्सा करो, दंड दो, पुरस्कार दो, कुछ भी करो, आपकी मैं तो शरण हूँ। ऐसे नमस्कार करना। इस नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटा। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए और जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिट जाए। एको कृष्ण श्री कृत प्रणाम दशा समेधाव तुल्य। कृष्ण भगवान को एक बार भी नमस्कार किया जाए तो 10 अश्वमेध करने का फल होता है। दशाश्वमेधाव भृत्य अवभृत स्नान होता है। यज्ञ के बाद में स्नान करते वो अवभृत स्नान कहलाता है। तो 10 अवभृत स्नान का फल होता है एक प्रणाम में। नमस्कार प्रयुक्त चक्रपाणी, भगवान को नमस्कार करता तो बद्ध परिकरस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति, मोक्ष में जाने के लिए कमर कस रही, बांध दी कमर। ऐसी बात है, कितनी सस्ती बात है। कोई ग्राहक हो, कोई जानना चाहता हो, उसके लिए तो ऐसी दिखे अमृतमय बात है ये। तो नरेश स्वभिक्षम मद्भव, निरंतर जो मनुष्य मद्भाव भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए। अब भगवान ने उनके हृदय में सब में विराजमान है। तो मंदिर में जाकर आप नमस्कार करते हो तो ये जितने शरीर है ये भगवान के मंदिर है, इनके हृदय में भगवान विराजमान है। गीता ने कहा है सर्वस्वता हृदय सन्निवेशो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सतीये। भगवान ने अपना रहने का ठिकाना बताया है। तो ऐसे सबको नमस्कार करता रहे तो उसका कल्याण हो ही जाएगा, संपूर्ण विकार नष्ट हो जाएंगे। स्पर्धा, असूया, तिरस्कारा, साहंकारा, ईर्ष्या मिट जाएगी। तिरस्कार किसी का नहीं करेगा, दोष दृष्टि किसी की नहीं हो गई, और अभिमान मिट जाएगा। सबको नमस्कार करेगा, अभिमान कैसे होगा? साहंकार, अहंकार के सहित सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कितना सरल उपाय है। भगवान कैसे मिले आप करके देखो। जैसे प्रश्न करते हो ऐसे कृपानाथ कृपा करो, ऐसे करके देखो
एक बात ये सोच लो कि इसमें नुकसान तो नहीं है ना। हम तो बड़ा भारी लाभ बताते हैं, परंतु लाभ नहीं तो नुकसान तो कोई है ही नहीं, किंचित मात्र भी। कोई शरीर का नहीं है, कोई स्वास्थ्य का नहीं है, कोई पैसे का नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और लाभ जरूर होगा, संतों ने कहा जरूर लाभ होगा। इस वास्ते सबको नमस्कार करो। तो रोजाना सुबह शाम बड़ों को नमस्कार कर ही लेना, और छोटे छोटे बच्चों को भी नमस्कार करवाओ। देखो भाई, ये माँ नमस्कार करो, ये पिताजी है नमस्कार, ये चाचा है, ताऊ है, नमस्कार करो, ये बड़ी बहन है, ये बड़े भाई है, ये भौजाई है, इनको नमस्कार करो। ऐसे बच्चों को सिखाओ सब में। तो नमस्कार करने मात्र से तीसरे आदमी राजी होते हैं। नया आदमी कोई देखे जिस घर में सब नमस्कार करे तो देख कर राजी हो जाएंगे, भाई ये तो घर बड़ा अच्छा है, सब बड़ों के चरणों में नमस्कार करते हैं। तो इतनी विलक्षण बात है। लोक लाभ परलोक निभाओ। लोक में लाभ होगा और परलोक में परलोक कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से सबके चरणों में नमस्कार करना, सुबह उठ करके, और शाम की दिया बत्ती होते ही नमस्कार करना। सब जो सामने चले वो नमस्कार करो। बड़े हो माँ बाप अलग रहते हो, आप अलग हो, माँ बाप के वो घर पर जाकर नमस्कार करो। और जिनके माँ बाप नहीं है तो मन से करो माँ बाप को। और घर में जितने बड़े हैं उनको नमस्कार करो। कोई वर्ण में बड़ा है, कई आश्रम में बड़ा है, कई धन में बड़ा है, कई पद में बड़ा है, तो उनको नमस्कार करो। विद्या में बड़े हैं, किसी किसी से बड़े का आरोप कर ही रहना। कुछ भी बड़ा नहीं है तो उसके हृदय में भगवान है, वो सबसे बड़े हैं, उसको नमस्कार करो। छोटा बच्चा है तो हृदय में तो भगवान है ही, तो उसको भी नमस्कार कर दो। ये इतना बढ़िया साधन है और उद्धार करने वाला है। भागवत में इसकी बड़ी भाई महिमा गई है। गीता में ही कहा है, मांग नमस्कुरु कहा है, सततं कीर्तयन्तो माम यतंत दृढ़ व्रता नमस्यन्त स माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नमस्यन्त स माम भक्त्या, भक्ति से मेरे नमस्कार करते हैं, ऐसे भक्त मेरी नित्य उपासना करते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, कितनी बढ़िया बात। नमस्यन्त माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परशु कथयन्त स माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के ही नमस्कार करते रहो। ऐसे करना शुरू कर दो। कृपा लो, कृपा करो। ये आज कृपा करके एक दान दे दो। आज ज्ञान का दिन है कल, बड़ी बढ़िया, ये दान कर दो। कभी अब नमस्कार करेंगे, हम मांगते हमारे को दे दो दान। कहते बस ये आपको दान दिया, अब नमस्कार करेंगे नित्य प्रति। हमारे मांगने का स्वभाव कम है तो हम साधु मांग खाना, हमारे कहते मांग खाना कहते हैं, पर मांगने का स्वभाव कम है। भिक्षा जाते हैं तो राम आवाज कर दिए, दे तो मर्जी, न दे तो मर्जी। पूछे तो कह रहे काम पर हमें भिक्षा गया, क्यों आया है? वो भूख लगी है, इस बात आया हूँ। दूसरे से आपको ये मांगता हूँ, आप कृपा करो। देखो गृहस्थ का काम है साधु को देने का, तो आप संत हो, आप गृहस्थ हो, संत गृहस्थ संत। हाथ काम मुख राम है, हृदय साचे प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। तो गृहस्थी साध हो आप, तो ही कृपा करो। जैसे पूछा कैसे भगवान के दर्शन हो, आप 12 महीना नियम से करके तो देखो, इसमें क्या कठिन उपाय बताओ। मन मन से कर दो, चलते फिरते मन मन से ही कर लो, मन से ही जो सामना नमस्कार कर दो। और घर में जैसे नमस्कार करो तो घर में लड़ाई मिट जाएगी। तो एक तो प्रेम होने का ये उपाय है। दूसरा उपाय है कि दूसरों का आदर करो, निरादर किसी का मत करो, क्योंकि निरादर कोई नहीं चाहता है। तो सबका तन से, मन से, वाणी से आदर करो, सत्कार करो।
प्रेम से बोलो। रामा मीठा बोलिए, अपना आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल हो। मन का अभिमान छोड़ करके मीठा बोलो। रामा मीठा बोलिए, दिल का आपा खोए, और हमको शीतल करे, आप ही शीतल हो। और शीतल दर्शन नहीं, और क्या चाहते हो? हम चाहते हो जैसे मीठा बोलन, नम चलन, पर अवगण ढक देन, पांचों चंगा नानगा हरिभज हाथा देन। नानक जी महाराज कहते पांचों चंगा, पांच बहुत बढ़िया चीज है। मीठा बोलन और निम चलन, नमस्कार करना, और पर अवगुण ढक ले, दूसरों को अवगुण ढको, कहो मत। चुप कबिया बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, और कई हीरा कई पत्थर है, पर्दे में है, उसको खोलो मत, किसी का पर्दा फाश ना करो। मीठा बोलन, निम चलन, पर अवगुण ढक ले, और हरि भजन पर भगवान देना हाथ से भगवान का भजन करा तो पांचों चंगा नानगा हरि भजन कर ले। मीठा बोलन, निम चलन, पर अवगुण ढक ले, पांचों चंगा नानगा हरि भजन हाथ देना। ये शुरू हो लो। अगर प्रेम चाहते हो, कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो सीधी सही बात है, ऐसे सबके साथ प्रेम करो। आपस में घर में काम धंधा करना हो, वो अपने करोगे, मैं करूँगा, वो कहते मैं करूँ, वो कहते मैं करूँ, तो ये रहने लगेंगे तो काम कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएगा। तू कर करोगे तो काम तो बढ़ जाएगा और आदमी कम हो जाएंगे। बोलो, और मैं करूँ मैं, काम तो बढ़ जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएगा। नौकर रखना नहीं पड़ेगा। नौकर तो तभी रखते हैं ना, आदमी घर में काम कौन करे, तो घर का काम आप करो। थोड़ा विचार करो, आप मन में अभिमान करते हो कि हम नौकर लगते हैं, नौकरों से काम कराते हैं, तो अभिमान तो आप सुना करते हो। आपके नौकर रहने वाले साधु सन्यासी है क्या? अर्थ इसका हुआ कि वे भी गृहस्थ है, आप भी गृहस्थ हो। वे गृहस्थ अपने घर का काम भी कर रहे, आपके घर का काम करे, दो घरों का काम कर रहे। आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते, फिर कर रहे हो बड़े पड़गोड़ हो, पड़गोड़ पड़े हुए। घर का काम ही आपसे नहीं होता। नौकरों से आप ऊंचे नौकर हुए तो आप हुए। नौकर तो अपने घर का काम भी करे, वे कोई नौकर रखते हैं क्या घर में? घर का काम कर रहे, आपके घर का काम भी कर जाए, और आपको अपने घर का काम भी नहीं होता पूरा, फिर क्या करोगे आप? तो खोस काम करो, वो कहते मैं करूँ, वो कहते मैं करूँ, मैं करूँ। और चीज वस्तु दो, वो तो आप लो, वो कहते तुम लो, ये कहते तुम लो, ऐसे हो दो। आदर है वस्तु, ये रहने की नहीं है, देने की। आदर सम्मान सत्कार ये देने का है, ये लेने का नहीं है। लेने का भगवान का नाम है, और काम धंधा है, परिश्रम है, ये लेने का है। और भजन ध्यान की कीर्तन लेने का देने का दोनों है, और पाप न लेने का है न देने का है। ये कोई काम के नहीं है, अन्याय लेने का न देने का है। इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो तो भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम तो प्रकट हो, प्रेम सबके साथ हो जाए तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। धर्म से प्रेम करता है, सबका आदर करता है, भगवान पर बड़ा असर पड़ता है इसका। तो सबके प्रति सद्भाव रखो, सबकी सहायता करो, अपने चलते चलते सहायता करो। इलाहाबाद की एक बात सुनी है मैंने, एक बड़ा वकील था, अच्छा ऊंचे ओहदे पर सरकारी नौकर था, तो वो जा रहा था मोटर में, तो उसी मोटर में तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया तो क्या करे, तो एक विद्यार्थी जा रहा था पुस्तकें लिए पढ़ने, उसने देखा, वो पीछे से आया, मोटर खड़ी, क्या होगा, तेल खत्म हो गया, तो उसने धक्का लगाया, तो तेल के पंप तक वो ले गया धक्का दे करके। वो मालिक भी वो भी वहां ले गया,
उसको पूछा तुम कौन हो, तो उसी जाति मिल गई। शायद अग्रवाल है, वह दोनों कौन से, पर वो जाति मिल गई। उनको पूछा तुम्हारे कौन है, हमारे घर में पिताजी है। और तुम्हारे कौन है, और तो कोई नहीं, मैं ही हूँ एक। तो उस वकील था, कोई मुलजिम था, तो उसके लड़की थी, तो गोचर पूछा तो गोचर मिल गया। तो उसने विचार किया कि अनजान होकर इस ऐसे करता है, इसको अगर कन्या दे दी जाए तो मेरी कन्या सुख पावेगी। स्वार्थी आदमी, दुख देने वाला हो, उसको कन्या दी तो हमारी पुत्री दुख पावेगी। उसने गोत्र वो तो सब पूछ लिया, ठिकाना पूछ लिया, नोट कर लिया। तो वो रहता था शहर में पढ़ने के लिए, गांव में उसका घर था। तो वो सब निगाह करी उसने। अपनी लड़की अच्छी पढ़ी हुई थी, तो बड़ी लड़की चतुर, पर मिल गया। अवस्था भी वो बड़ा है, थोड़ा सा लड़की छोटी है, ऐसा अवस्था पूरी ठीक तरह से मिल गया। तो उसका चित्त प्रसन्न हो गया कि हमारे कन्या के लिए ये वर ठीक है। पूछा तो घर में धन नहीं था, तो धन मैं दे दूंगा, क्या बात है, मेरा भाई मेरा लड़का धन ले, तो लड़के से लड़की कम नहीं रहनी चाहिए। सज्जनों का ये स्वभाव है कि हमारे लड़के के पास जितना धन है तो बहन के पास भी इतना होना चाहिए, तो मैं दे दूंगा, बहन भाई धनवान होंगे दोनों। ऐसा विचार कर और उसने पढ़ाई का प्रबंध किया। पढ़ाई यहाँ की उसने विदेश में भेज दिया पढ़ने के लिए। ब्याह करके अपनी कन्या के साथ ब्याह कर दिया और कहा कि तुम जाओ। ब्याह कर दिया। वो लड़की गई ससुराल में, तो ससुराल में घर था मामूली छप्पर, तो उसमें वो ले गया कि ये हमारा घर है। तो ये माइयाँ बड़ी विलक्षण होती है। मतलब वे हार गए, तेरा भी घर ही नहीं है, कहने ब्याह दी सुनिए तार पत्नी घर ही नहीं है, ये टूटा छप्पर है, रहने की जगह नहीं है, पास में पैसा नहीं है, तेरे बाप ने तेरे कुएं में डाल दी। बेचारी बात क्या कर दी, वो कहे नहीं मेरे पिताजी किया ठीक है। बूढ़े पिता थे, वो पिताजी की सेवा में लग गई तत्परता से, जैसे माँ बाप की सेवा करे ऐसे बड़े आदर से पिताजी की सेवा करने लग गई। रसोई बना देना, काम धंधा कर देना, कपड़ा धो देना, सब तरह से। उसने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। उसके पिता ने कहा बेटा ये धन ले जाओ, मकान बनाओ। अपन मकान नहीं, क्या बात है, वो मकान बनाने लग गई। मकान बना दिया, सब ढंग से अच्छी तरह से कर दिया। ऐसा कर कुछ जमा भी कर दिया, चीज वस्तु गृहस्थ में चाहिए भी इकट्ठी कर दी। ऐसे काम करने लगी वह। अब वो पति भी पढ़ करके आ गया कुछ वर्षों के बाद में, और अपने पिता की सेवा करने लगा। तो पिताजी की सेवा दोनों करते हैं, बेटा और बहू। ऐसे करते बड़ा अच्छा धनी हो गया वो। पिताजी ने सहायता करी, ससुर ने सहायता करी, उस सहायता से अच्छी नौकरी लग गई, विलाज में पढ़ाई करा दी, तो वो सुखी बन गया। केवल एक क्रिया कि गाड़ी अटक गई थी, पहचान कुछ नहीं, परंतु गई कैसे ले जाएंगे, तो उसने खूब बल लगा करके पाइप तक पहुंचा दिया। तो तेल के पाइप वहां पहुंच गया, तो तेल डाल दिया। इसलिए उस वकील था मेरे को था वो, उस पर बड़ा असर पड़ा। कितना विचार हुआ देखो, छोटी सी क्रिया का कितना असर हुआ। उसने क्रिया मात्र से पहचान लिया कि लड़का बड़ा अच्छा है, दूसरे की सेवा करता है, सेवा करने वाला अच्छा होता है। अच्छी तरह से वो रहने लगे। तो इस तरह से सेवा करे, दूसरे को सुख पहुंचावे, तो उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। और स्वभाव शुद्ध की बात पहले ही मैंने कही है। आप धनी बनना तो हाथ में नहीं रखते, परंतु स्वभाव सुधारना तो आपके हाथ में बात है। अपने स्वभाव को सुधारना और बिगाड़ना अपने हाथ में है। इसमें आप कोई पराधीन नहीं है, प्रफुल्ल नहीं है, ना भाई ना बहन, ना कोई भी इसमें पराधन नहीं है, स्वाधीन है। तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ। स्वभाव शुद्ध बनने के लिए अभिमान का त्याग करना और सेवा करना, अपने को ऊंचा न मानना, सेवक मानना सबका। मैं तो भाई सेवक हूँ सबका ही। बड़े बड़े एहलकार आते थे, विलायत से वायसराय आदि, वे भी अपने को नौकर लिखते थे। आप लोग जानते हो, मैं तो थोड़ी बात कहता हूँ। ऐसे जो काम करने वाले अपने को
प्रजा का नौकर। राजा होते थे वो प्रजा का नौकर अपने को मानते, इनका सबकी व्यवस्था करनी है। जैसे घर का मालिक होता है तो घर वालों की सबकी ठीक परवस्ती करके सबकी सेवा करता है, ऐसे राजा संपूर्ण प्रजा की सेवा करता है, इस वास्ते वो बड़ा होता है। भगवान स्थूल सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के स्वरूप है, बिना स्वार्थ किए बिना कुछ चाहे सबकी सेवा करते, इस वास्ते में भगवान है। तो ऐसा स्वभाव आप बना लो तो जहां जाओ शुभ होगा। नीति में आया है सूर्यस्थ कृत विद्यस्थ, जो सूरवीर होता है विद्वान होता है, और यस्त जानाति सेवितम, जो सेवा करना जानता है उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी सोने की है। ऐसा रहेगा पंचतंत्र में आया है। कितनी विलक्षण बात है। सेवा जानने वाले के लिए सब देश है। सूर्य कृत विद्या विद्वान और यश जानाति सेवितम, जो सेवा करना जानता है। तो सुवर्ण रचित पृथ्वी समझता है, सब जगह उसको आनंद, जहाँ सेवा करे वही आनंद ही आनंद, नम्र होकर ये सर्वोत्तम करता है। तो इस तरह का आप स्वभाव बनाओ। भाई बहनों से कहना है प्राप्त करके, प्रार्थना से है कि ये आप शुरू कर दो। नमस्कार करना और सेवा करना, काम धंधा अपने देना, आदर सत्कार दूसरों को देना। सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु देकर सेवा करना, एक खट करके उसका काम कर लेना, धंधा कर देना, इससे सेवा होती है। ऐसे सेवा आप करो, आपस में एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक को आदर करो, तो देखो आपका प्रेम बढ़ता है कि नहीं। वो प्रेम जो निष्काम भाव से, लेना कुछ नहीं, स्वार्थ कुछ नहीं चाहना उनसे, चाहना ये कि सेवा हो जाए। माँ को भी ये कह दो कि माँ आपके पास धन है, वो मर जाए दो, सेवा मेरे से ले लो। तो ऐसे सेवा करें तो भगवान प्रकट हो जाए। भगवान सबकी सेवा करते हैं, उसका नाम सूर्यम सर्वभूता नाम है। अर्थ ये हुआ कि सबका प्रबंध करते हैं, सबके खाने पीने की रहने की सब परवसी भगवान करते हैं। आप भी ऐसे कर दो तो भगवान के साथ में आपकी सधर्मता हो जाए। जो भगवान के धर्म है वही आपका धर्म, आपका धर्म है भगवान का धर्म। तो आप एक धर्म होने से मित्रता हो जाती है। मृगा मृगई संग मनोजंती, गावस्त गोभिस्त मृगास्तुरंगई, मूर्खास्त मूर्खई सुधे असुधे भी, समान शीलब जसनेशु सख्यम, समान स्वभाव होने से सखा हो जाते हैं। तो मृगा मृगई संग मनोजंती, गावस्त गायों गायों के साथ में, तुर्गास्तुरंगई मूर्खास्त मूर्खई, असुधे असुधे भी। तो आपके और भगवान की एक जाति हो जाएगी, क्यों वही संपूर्ण दुनिया की सेवा करते हैं, आप ही सेवा करते हैं। भगवान आपको बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि ये छोटा होता हुआ भी अपनी शक्ति लाल सेवा करता है, और मैं इतनी शक्तिमान होती सब सेवा करता ही नहीं हूँ। किसी को दंड देता है, किसी को कुछ करता है, किसी को नरक डाल दे, किसी 84 में। मैं इतना बड़ा समर्थ, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी सबकी सेवा नहीं करता हूँ। उस सेवा में दो भाव है, वो नरकों में डालते, ये भी सेवा होती है। क्रोध हो देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के लायक होता है। जो वरदान काम करता है ऐसे भगवान क्रोध भी काम करता है। तो क्रोध करता है, ये क्रोध करता है, सेवा करता है, भगवान के हृदय में उसका आदर हो जाता है। तो इस तरह से आपस में घर में बर्ताव करो, काम धंधा आप करो, आदर सत्कार दूसरों को दो, चीज वस्तु दूसरों को दो। अपनी थाली है, अपना लोटा है, अपनी कटोरी है, अपनी तपेली है, अपना चमचा है, अपनी चीजें जो है आप अपनी कहलाते हो, वे दूसरों के काम आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। इसमें एक बात ऐसी होती है, किसी घर की आमती पंक्ति सुनते हो ना, तो आती है तो थाली आ गई, तो अब क्या करेंगे, उस थाली को घसे, उसको मांझे, हमारी थाली घसी जाए नहीं, ये घसी जाए। तो ये स्वार्थ तो थोड़ा सा है, अंतकरण बहुत मैला होता है। दूसरे काम में धीरण जिठानी है जो आपस में हो जाए तो वह घरी चीज अपन पर दो, अपन चीज रह जाएगी तो कई दिन अच्छी चलेगी। तुच्छ स्वार्थ में परमार्थ मिटा देते हो, भाव कितना सा है। तो और की चीज अपने काम में नहीं रहनी, अपने काम सब लेते रहो। ऐसा जहाँ करे, अपने गिलास, अपनी कटोरी, अपनी थाली किसी न किसी बहाने उन घरों में भेज देनी, जो ये काम ले राजी हो जा कि अपने दूसरों का काम करो, अपने दूसरों की
खाली गिलास कटोरी उनकी घसी जाएगी, हमारी ठीक रहेगी। तो अपने किसानों को बहुत अच्छा काम हुआ, बड़ा बढ़िया होता है। किसी के ब्याह शादी होती है तो वे दरी मांगने के लिए आते हैं, बर्तन मांगने के लिए आते हैं, घर में काम करो मिश्री मांगने के लिए आते हैं। आपके घर में ऐसी चीजें तो उनको दो। अपने गांव में कोई ले जाओ भाई, गांव में मैंने देखा है सूंठ, काली मिर्च, लवंग ऐसी चीजें घर में रखे, कोई मांगे तो ले जाओ भाई। अच्छी अच्छी दवाएं तो ले जाओ, थोड़ा पुंसी या मलम बनाया रखा जो कोई लगाओ ले जाओ भाई गाँव भर के। तो कितनी बड़ी बात है, कितनों को आराम मिलता है, किसको सुख मिलता है। वो आराम सुख मिलता है वो भगवान में प्रेम करता है। हम आराम देते हैं, कुछ स्वार्थ नहीं, अपना पक्ष नहीं, हमारी पार्टी को ये वोट देंगे ऐसा नहीं। ये बीच में श्वास हो जाएगा तो सब काम खराब हो जाएगा। किया गया सब गया जाएगा। अहंकार अहंकार स्वार्थ आते ही सेवा वो सेवा नहीं होती, वो व्यापार हो जाता है। सेवा के बदले में चीज लेते हो, बदले में कुछ नहीं चाहता। देश रखे तो उनकी भी सेवा का मौका पड़ जाए तो चूकना नहीं है। अपने साथ बैर का काम पड़े तो चूकना नहीं है, अपने सेवा करना है। ऐसी कई कथाएं मैंने सुनी है। तो इस तरह से बर्ताव करो आपस में, तो वो निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम भगवान का प्रेम बन जाता है, भगवान के साथ प्रेम हो जाता है। क्यों सब ईश्वरी रूप है, स्वार्थ कुछ नहीं, सेवा करो। स्वार्थ करने में तो भाई सेवा बिक्री हो जाती है। नौकर भी काम करता है वो और सेवक भी काम करता है। तो काम के 3 विभाग है, एक है काम धंधा करना, एक सेवा करना, एक पूजा करना। तो पैसों के लिए काम धंधा तो पैसों से ही हो जाता है, मगर सेवा नहीं होती है। लेना कुछ नहीं है और सेवा करता वो सेवा होती है। और पूजा भाव से किया जाए और चंदन चढ़ाया जाए, माला चढ़ाई जाए, पुष्प चढ़ाए जाए, ये पूजा होती है। और स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ, गीता कहती है अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करो। ब्राह्मण के कर्मों द्वारा भगवान का, सब में भगवान है, भगवान को लक्ष्य रखे, उनका पूजन रूप से काम करे। धंधा वही है, आपका भाव पूजन का होगा तो साक्षात भगवान का पूजन हो जाएगा। तो स्वकर्मणा तुम्हें वैसे अपने कर्मों से उनका पूजन के सिद्धि विद्यते मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सेवा करो, पूजा करो। काम धंधा केवल तो नौकरी कर देता है, पैसा देने वाली कर देता है, अपने तो पूजा करनी है, सेवा करनी है। इस तरह से आपस में काम करो, सुख पहुंचाओ उनको, तो कितनी बढ़िया बात है। आपस में प्रेम हो जाता है। तो बड़े घरों की जो स्त्रियां, जो लखपति करोड़पति घरों की स्त्रियां है, वो जो साधारण है जाति में तो एक ही हो, माहेश्वरी है, वैराठी हो, दो अपनी एक जाति के ही है, परंतु वो कमजोर है, उस पास धर्म नहीं है। तो आपके पास भगवान ने धर्म दिया तो उनके घर पर जाओ। और वो मक्की की धनी खा रहा है, मक्की की फूली खा रहा है, तो उसको अरे अपने 16-7 वगैरह इस भाई को भी दे, अकेला क्या खावे, अपने मांग ले, ऐसा क्यों बचा हो ऐसा। तो कहता फिर भाई को दे, ऐसे मांग ले लिया। और फिर वो आ जाए, वो भी आ जाएगी, आप इतना जाओगे तो वो भी अपने बच्चों को लेकर आ जाएगी। बच्चों को सब कपड़ा दे दिया, मिठाई दे, इतना क्यों देते हो? कहते हम तो मांग कर दे लेते हैं, अपने दो थोड़ी बात है, इनको दो, बालक है चाहिए, इनको देते हैं। उस तरह से उनको दो तो आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, और प्रेम बढ़ने से बड़ी शांति मिलेगी। देखो एक बात याद आ गई, हमने वैष्णव में चातुर्मास किया, उस समय में आगे गए तो हम पहुंचे पीपाड़ बाद कहाँ गए, पीपाड़ गए। तो पीपाड़ में माहेश्वर के 2 धरा था, माहेश्वरी महेश्वर के 2 विभाग थे, आपस में बड़ी खटपट होती थी, लड़ाई होती थी। तो वहाँ सब इकट्ठे हुए तो मैंने ये बात कही, वो धनी को चाहे धनवानी है जो सुधारते हैं उनके घर पर ऐसी बात, यही बात कही तो याद आ गई। ऐसी बात सुनाई तो एक भाई खड़ा होकर कहते हैं आप तो ऐसी बात कहते हो, इन्होंने तो 2 धड़ा है तो एक एक भोजन जीर्ण करने जाते, एक एक को बेटी नहीं देते, आपस में बड़ा द्वेष है, बैर है, माहेश्वरियों के 2 विभाग है और लड़ाई हो रही है। तो मैंने कहा भाई लड़ाई मिटाओ।
अपनी लड़ाई नहीं करनी है। तो मैंने एक सेठ जी की बात सुनाई। वो बात सुनाने से कई गांव में प्रेम हो गया, लड़ाई मिट गई। ऐसी विलक्षण बात है। श्री सेठ जी जयदास जी गए थे आसाम में। तो आसाम में वो मत कर्म मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव 11वां भाग 55वां श्लोक। इसकी व्याख्या करी कि निर्वैर किसी के साथ बैर नहीं रखे, ऐसा खूब विवेचन किया तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और एक आदमी के साथ बैर रह जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? परमात्मा का अंग है एक आदमी भी, तो संग भंग सेवा नहीं कही। शेर जी ने कहा मेरी सेवा करे, मेरे को पुष्प चढ़ावे, माला चढ़ावे, चंदन चढ़ावे और एक अति से आंगली काटेंगे तुम्हारी, तो मैं राजी हो जाऊंगा कि इतनी सेवा कर मैं थोड़ी आंगली काट लूं, रहने दे तेरी सेवा। ऐसे एक आदमी के साथ बैर रह जाए तो उसका कल्याण नहीं होता। तो वहां 2 आदमी बैठे थे, उनके आपस में था बैर, खटपट थी। तो एक आदमी उठे साहब, हाथ जोड़ा, बूढ़ा कहते साहब कृपा को मेरे एक आदमी से बैर है, अरे मरने को चला हूँ, अरे किसी से बैर राज्य में कल्याण होता नहीं, आपने कह दिया तो मैं तो आज ही बैर छोड़ता हूँ। वो दूसरा बोले कि आज सीधा हुआ है, बहुत दुख दिया है मेरे को, तंग किया है, बहुत नुकसान किया है, आज आप बात हो गई, सीधा हुआ है तो आप भी प्रेम कर लो। मैं कहूँ कि प्रेम करो कि प्रेम हुई लकड़ा में को नहीं प्रेम और तो सत ही जैसी। शेठ जी कहो साथ कोई चौथी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ? साथ ही ले जाओ तो चीज अच्छे ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ? कि बैर भी ऐसा है जब वो रोने लग गया कि मैं तो बैर रखना चाहता नहीं, अब क्या करूं, ये बैर छोड़ दे गई। शेठ जी कह रहे मेरे स्वभाव में नहीं है, वो ले मेरे पीठ हो गई मुझे, बस तारा बैठ गए, तुम बैठ नहीं चाहते तो जाओ, ये ले जाओ वापस रात में। वो कह रहे बहुत हमारे ही पल्ले बन गया कि मैं ही नहीं चाहूँ तो फिर तो कहा पहले आप ही क्यों चाहो कि सब बैठ छोड़ दे। दोनों में प्रेम हो गया आपस में। ये कहानी सुनाई थी बाद में मैंने शेठ जी की बात, जिसने पहले प्राण छोड़ा है वहाँ बढ़नी से शेठ जी बात सुनाई, जो कहे उनके प्राण ब्रह्मांड फूट कर निकले। वे कहते हैं इन्हें दक्षिणा किया, दोष लड़ने लगे तो नहीं, सब दोष जाते में नीचे, तो दोष जाते में नीचे, दोष मतलब दोष देने से बैर बधेगा, तो ये छोड़ो, प्रेम करो आपस में। बड़ा प्रेम हो गया आपस में, दोनों हो गए। तो कहते भाई राज से बंद है, भोजन तो करा नहीं सकते सब नाती को, सबको गाँव को, तो क्या करो कि कल यहाँ लक्ष्मी नाथ जी भगवान के भोग लगाओ और वो प्रसाद दोनों पार्टियों को लेकर सब गाँव में बांट जाओ, भगवान की प्रसाद है। तो कल ऐसे करो, मेरे टाइम दिया था जोधपुर, मैं तो जाता हूँ सब आपको लेना पड़ेगा, हम आप लोग कहना मान लें तो आपको कल तो लेना ही पड़ेगा। भाई मैंने टाइम दे दिया है। तो मेरे साथ फूसाराम जी महाराज से उनका महाराज आप जोधपुर जाओ, मैं भाई सुनकर आऊँगा। ये कहते हैं इतना तो मेरा कहना मानो तेना करेंगे, मानना चाहिए अपने को ही। तो वहां से भेजा। रात में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पर दीपमाला हुई तो लगे रहे दिवाली काहे की है, मुसलमान कहते दिवाली काहे की है, कैसे हमारे 14 वर्षों से बैर था आज मिट गया, इस बात के उत्सव है, दिवाली का दूसरे ने प्रसाद किया, ऐसे प्रसाद बांट कर आपस में प्रेम कर दिया। तो पहले फुसाराम जी भेजा, पीछे में गया भाई हमें जाना है जोधपुर, तो इस तरह किया। तो ऐसे आपस में स्नेह हो। अब बैर होने वाला खटपट 2-3 जगह ऐसे मैंने कही ये बात, इस बात के कहने से प्रेम हो गया, आपस में खटपट मिट गई। तो इस तरह घरों में खटपट मत रहो। इस बात में कहानी अभी रोजी नारी यार आपस रियासी नहीं बने जहां तक बार चटपट कीजिए टकरिया यार वाली बात कर दे। तो ऐसे आपस में प्रेम रखो तो कितनी बढ़िया बात है। सब लोग राजी हो जाए, आप राजी हो, गांव राजी हो गया, मुसलमान राजी हो गया। वो पूछते वो बाबा जी किस आएंगे जिससे बैर बंदा बिठा दिया हमारे ऊपर मुफ्त में कहीं कराए ऐसी बात है। तो इस तरह से आपस में प्रेम रखो, ये प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। सब प्रेम भगवान के साथ है। आकाशात परितम तोयम
सर्वं गच्छति सागरम सर्वं सब जो तोयम है वो समुद्र हो जाता है। ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सबके साथ प्रेम किया हुआ परमात्मा के साथ हो जाता है। कितनी बढ़िया बात, सबके हृदय में विराजमान है भगवान। कब उन भूल सताइए, जब सब में तेरे धरे प्राण, सब में है प्राण, तो सबके सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आपस में प्रेम रखो तो भगवान में प्रेम हो जाए। भाई ने पूछा कि भगवान प्रकट कैसे हो, प्रेम से। प्रेम कैसे हो, ये बात है और कई बातें, क्या करें, समय हो गया। प्रश्न प्रणाम के विषय में बहुत ही बढ़िया बात हुई हमारी, बहुत ही बढ़िया बात हुई। कन्या और स्त्रियों को, घर के बड़े पुरुषों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा मत है, आपकी क्या आज्ञा? अच्छा, कन्याओं को, हाँ, कन्या को प्रणाम नहीं करना, कारण ये है पुरुषों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कन्या को भगवती देवी का स्वरूप माने, कुंवारी कन्या है ना, उनको भगवती देवी का स्वरूप मानते हैं, तो नमस्कार भी हमारा देवी जैसे हम नमस्कार कैसे करवावे, तो ये माँ बाप का भाव है, कन्या का भाव तो पूजनीय माता है, पिताजी भाव चाहिए, नमस्कार करो। वे चरण नहीं छुआवे तो अपनी कोई बात नहीं, हट मत करो, बस छुआ दो, कन्या को तो नमस्कार करना ही चाहिए। वे न करावे तो दूर से नमस्कार करे माता पिता को, आपस में ऐसे करने से प्रेम होता है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 ज्येष्ठ शुक्ल 14 दिनांक 3 जून 1993 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में दिया गया। राम 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 राम।